Hello students, I am Jamin Joshi and I welcome all of you in my channel English for All। आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी में आपकी जो बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। इस लेसन के अंदर ऑथर ने एक कठोर परिश्रमी किसान होता है लेंचो करके, उसके बारे में बताया है। एंड अबाउट हिज डीप फेथ इन गॉड, उस किसान के भगवान के प्रति बहुत एक अटूट आस्था होती, उसके बारे में ऑथर ने इस लेसन के अंदर बताया है। तो लेट्स बिगिन द लेसन। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठोर परिश्रमी किसान है। ही इज लिविंग विथ हिज फैमिली, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घाटी होती है, उसके ऊपर एक पहाड़ की चोटी होती है, उस पर एक मकान होता है जहां पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। ही हैज सॉन कॉर्न इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में उसने मक्का बोया होता है। एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स हिज फील्ड एंड दोज क्रॉप्स वर अबाउट टू राइप, वो मक्के की फसल जो होती है वो लगभग पकने आ गई होती है। बट अकॉर्डिंग टू लेंचो दोज क्रॉप्स नीडेड अ लिटिल बिट रेन। उसे लगता था कि इस फसल को अगर हल्की सी बारिश और मिल जाए तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। ही लुक्स टुवर्ड्स द स्काई, आकाश की तरफ देखता है। एंड ही सेज टू हिज वाइफ दैट वी विल सून गेट रेन। वो प्रेडिक्ट करता है, शायद उसे एहसास होता है बादलों को देख के कि बहुत जल्द बारिश हो जाएगी। हिज वाइफ सेज गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा। देन हिज वाइफ calls all of them. It means his younger boys who were playing near the house and elder boys who were working in the fields. तो लेंचो's wife calls all of them for dinner. सबको वो खाना खाने के लिए बुलाती है। And when they were taking food, जब वो खाना खा रहे होते हैं, suddenly it starts raining. अचानक बारिश होने लगती है। As लेंचो had predicted, जैसे लेंचो ने कहा था कि बहुत जल्दी बारिश होगी, तो तुरंत बारिश होने लगती है। तो लेंचो गेट्स हैप्पी, लेंचो खुश हो जाता है, बिकॉज ही न्यू दैट द क्रॉप्स नीडेड रेन। उसे पता था कि फसलों को थोड़ा पानी चाहिए और पानी गिरने लगा। ही जस्ट गोज आउट ऑफ द हाउस जस्ट टू फील द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए वो बाहर जाता है। एंड ही सेज टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को कहता है कि दीज आर नॉट जस्ट रेन ड्रॉप्स, ये केवल पानी की बूंदे नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है। दे आर कॉइन्स, वो पैसे के सिक्के हैं। द बिग रेन ड्रॉप्स आर ऑफ 10 सेंट, बड़े जो रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट, जो लेंचो जहां रहता है वहां की वो करेंसी है, इसलिए सेंट का यूज किया उन्होंने। फिर वो कहता है बिग ड्रॉप्स आर ऑफ 10 सेंट एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स आर ऑफ 5 कॉइन्स। छोटी जो बूंदे हैं वो 5-5 पैसों के सिक्के हैं ये। वो ऐसा क्यों कहता है? वाई डज ही से सो? बिकॉज ही इज अ फार्मर एंड ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय एग्रीकल्चर, कृषि के द्वारा वो पैसा कमाता है। तो ही knew that if he gets good crops he will sell it and get money, therefore he says so, इसीलिए वो कहता है। The air was fresh and sweet, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठीक है। The weather was pleasant but suddenly everything changed, अचानक सब कुछ बदल जाता है। The weather changes suddenly, अचानक मौसम बदल जाता है। Strong wind began to flow, पहले हल्की हल्की हवा चल रही थी, अब तेज हवा बहने लगती है। And along with the rain, hailstones began to fall from the sky. आकाश से ओले गिरने लगते हैं। And as you know that hailstones are not good for crops, they destroy the crops. वो हमेशा फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेंचो got unhappy, वो खुश मतलब उदास हो जाता है। He says to his wife and prays to God that God, this passes away soon. काश ये जल्दी बीत जाए। But it does not happen so. ऐसा होता नहीं। The hailstones kept falling from the sky throughout the night. पूरी रात ओले गिरते रहते हैं। The next morning when he goes out and sees, जब वो बाहर देखता है तो वो देखता है कि the crop was completely destroyed. फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। Not a leaf remains on the trees. पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रहती है। Lencho says that a plague of locusts have left something good. अगर यहाँ पर टिड्डी का दल भी आ गया होता तो इतना नुकसान नहीं किया होता जितना इस हिलस्टोन ने किया है, इस ओलो ने किया है। वो उदास हो जाता है। ही सेज टू हिज वाइफ दैट दिस ईयर वी विल हैव नथिंग टू ईट, शायद इस साल हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बट हिज वाइफ सेज दैट गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देख रहा है।
एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से कभी मरता नहीं है। थ्रू आउट द नाइट लेंचो थिंक्स अबाउट हिज सिंगल होप एंड दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे मन में एक ही होता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टेक्स अ पेपर एंड राइट्स अ लेटर। एक पेपर लिखते हैं और लेटर लिखते हैं, और वो लेटर किसको लिखता है? टू गॉड, भगवान को लिखता है। ही एड्रेसेस द लेटर एज टू गॉड। अपन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, इस तरह से, तो वो लिखता है टू गॉड। तो ही एड्रेसेस द लेटर टू गॉड एंड ही राइट्स इन द लेटर, उस लेटर में लिखता है कि गॉड दिस ईयर हेलस्टोन हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। एंड इफ आई डू नॉट हैव मनी माई फैमिली विल गो हंग्री। मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी। सो आई नीड 100 पैसोस। 100 पैसोस वो वहां की करेंसी, वो कहता है मुझे 100 पैसोस की जरूरत है, सो दैट आई कैन अगेन सो द कॉर्न और क्रॉप इन माई फील्ड। मैं अपने खेतों में फसल की बुआई कर सकूं। एंड टिल द क्रॉप राइप्स, जब तक वो फसल पके, टिल देन आई कैन फीड माई फैमिली प्रॉपरली, तब तक मैं अपने पैसों से भरण पोषण कर सकूं। ओके, ही पुट द लेटर इन एनवलप, गोज टू द पोस्ट ऑफिस, पुट अ स्टैम्प ऑन इट, उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, एंड ड्रॉप्स इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के अंदर उसे वो डाल देता है। द पोस्टमैन व्हेन ही रीड्स दैट लेटर, व्हेन ही सीज दैट लेटर, जब उस लेटर को देखता है, ही सीज दैट देयर इज एड्रेस ऑफ टू गॉड, वो तो टू गॉड एड्रेस लिखा हुआ है, तो ही स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसने लगता है। बिकॉज इन हिज लाइफ ही नेवर न्यू दैट वेयर गॉड लिव्स, भगवान कहाँ रहते उसका पता नहीं था उसको। तो ही गोज लाफिंग टू द पोस्ट मास्टर के पास जाता है वो, एंड ही शोज हिम द लेटर। इवन पोस्ट मास्टर स्टार्ट्स लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम द पोस्ट मास्टर गेट्स सीरियस। ही वॉज अ गुड पर्सन, एमिकेबल पर्सन, उसको कहता मिलनसार व्यक्ति था, तो ही वॉज अ नाइस पर्सन। वो कहता है कि व्हाट अ फेथ दिस मैन हैज इन गॉड। इस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति कितना विश्वास है। वो कहता है कि आई विश आई हैड द सेम होप, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता। तो ही डिसाइड्स टू हेल्प द फार्मर एंड ही डिसाइड्स दैट वी शुड नॉट ब्रेक दिस होप ऑफ दिस फार्मर। इस किसान का विश्वास हमें तोड़ना नहीं चाहिए। दे ओपन्स द लेटर, बट व्हेन दे ओपन्स द लेटर दे फाउंड दैट इट नीड्स सम मनी ऑल्सो, बट दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज। आसपास के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं वो। इवन द पोस्ट मास्टर गिव्स some part of the money, पोस्ट मास्टर भी पैसा देता है, but they are not able to collect the complete 100 pesos. पूरे 100 पैसोस वो इकट्ठा नहीं कर पाते। they are able to collect only 70 pesos, केवल 70 पैसोस वो इकट्ठा कर पाते। so they put the money in envelope, put a letter, and there only just put a sign God करके वो अंदर लिखते हैं, एंड राइट द एड्रेस ऑफ द लेंचो ऑन इट। लेंचो का एड्रेस ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो कम्स टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में और वो कहता है कि इज देयर एनी लेटर फॉर मी। देन पोस्टमैन सेज दैट यस यू हैव लेटर। लेंचो डज नॉट शो स्लाइटेस्ट सरप्राइज। उसे जरा भी सरप्राइज नहीं होता है कि भगवान से मेरे पे लेटर आए। इट शोज हिज डीप फेथ। उसको इतना विश्वास था कि भाई मैंने लेटर लिखा है तो भगवान तो मेरी मदद करेंगे, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। पोस्टमैन हैंड्स ओवर द लेटर टू द लेंचो। लेंचो को लेटर देता है वो। लेंचो उसको पढ़ता है, बट व्हेन ही रीड्स द लेटर एंड काउंट्स द मनी ही गेट्स एंग्री। वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो क्या करता है, ही अगेन राइट्स अ लेटर, एक दूसरा लेटर लिखता है। वहां पोस्टमैन से एक पेपर और पेन लेता है एंड ही स्टार्ट्स राइटिंग अ लेटर। राइट्स अ लेटर, पुट इट एनवेलप, put the stamp on it, and again drops it into the mailbox. The postmaster who was looking everything from his office, उसके ऑफिस से देख रहा होता है। They all were eager that what the Lencho must have written. लेंचो ने क्या लिखा होगा। उनको लगा होगा कि वो शायद थैंक्स लिखेगा, तो वो गए तुरंत मेल बॉक्स और लेटर खोला। तो जैसे वो लेटर खोलते हैं तो उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड यू हैव सेंड, आई हैव आस्क्ड फॉर 100 pesos. आपने केवल 70 पैसों दिए, लेकिन मैंने तो मांगे 100 पैसों थे। वो कहता है कि रिमेनिंग 30 pesos ऑल्सो आई नीड। मुझे बाकी के 30 पैसों भी मुझे चाहिए। वो कहता है कि आई नो यू मस्ट नॉट हैव मेक मिस्टेकन। आपसे कोई गलती नहीं हुई होगी। देयरफॉर नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सेंड द मनी, सेंड इट थ्रू अनदर मीडियम। आप किसी और चीज से भेजना। बिकॉज द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस पोस्ट ऑफिस,
दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो उनको चोर कहता है। वो कहता है कि शायद भगवान ने 100 पैसे तो भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने वो पैसे निकाल लिए होंगे। तो दिस इज आयरनी दैट लेंचो से बैड वर्ड्स अबाउट द पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम, जिन लोगों ने उसकी मदद की उसी के बारे में कहता है। बट इट शोज हिज इनोसेंस, ये उसकी नादानी को दर्शाता है। ही डज नॉट से इट इंटेंशनली, वो इंटेंशनली इन चीजों को नहीं कहता है, वो केवल अपनी नादानी के कारण इस बात को कहता है। तो अ नाइस लेसन, और इसमें बताया गया है कि हाउ द पीपल हेल्प्स हिम बट ही सेज बैड वर्ड्स टू देम, उनके खिलाफ वो गलत शब्द बोलता है, उनको बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। एंड इट ऑल्सो शोज अबाउट द डीप फेथ, डीप ट्रस्ट ऑफ लेंचो इन गॉड, भगवान के ऊपर उसका कितना विश्वास होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। यू ऑल आर राइट नाउ एट होम, सभी घर पे हो, बट सून दिस बैड टाइम विल पास, बहुत जल्दी ये समय बीत जाएगा। योर स्कूल्स विल स्टार्ट, बट टिल देन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज यू आर इन 10th बोर्ड एंड यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो स्टे विथ मी, मेरे साथ बने रहना, और टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।